साउथ अफ्रीका के वियान मोल्डर ने एक इतिहास रचते रचते रोक लिया खुद को। हुआ ये कि वो आपके पास जिम्बाब्वे के साथ मैच खेल रहे थे। जिम्बाब्वे के साथ खेलते हुए वो पहुंच गया 367 के स्कोर के ऊपर। उसके बाद लंच हुआ। मैच था दूसरा दिन ये। पहले दिन उन्होंने पूरी दिन बैटिंग करी। आज दोबारा जब लंच हुआ तो लंच तक वो 367 पे नॉट आउट थे। और आज तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर ब्रायन लारा के नाम है, जो 400 का स्कोर करके 400 स्कोर किया हुआ है उन्होंने। तो सबको उम्मीद थी कि भाई वो इस आएंगे, इस स्कोर को तोड़ेंगे। लेकिन लंच जब खत्म हुआ उसके बाद जब साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने आनी थी, जबकि मुल्डर खुद कप्तान है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने इनिंग को ही डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने साउथ अफ्रीका की इनिंग डिक्लेयर कर दी, जबकि वो खुद कैप्टन थे। उनके पास बहुत कम टाइम, बहुत अच्छा खासा मौका था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते थे। सिर्फ 33 रन की और रिक्वायरमेंट थी, मुश्किल से 5-6 ओवर और चाहिए थे उनको। आराम से वो स्कोर को अचीव कर लेते, जबकि वो बहुत स्लो नहीं खेल रहे थे, बहुत तेज खेल रहे थे। जब बहुत तेज आप खेल रहे हो, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो कोई रीजन नहीं था कि आप इस तरह से डिक्लेयर कर दो। क्यों इसलिए बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, पहले देखते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या क्या थे, फिर आते हैं कि रीजन पे आते हैं। पहले डिक्लेयर कर चलो, तो देखते हुए क्या क्या रिकॉर्ड्स थे। देखो, जो 367 का स्कोर इन्होंने बनाया है वो छोटी बात नहीं थी। ये अब तक का ना, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा स्कोर है। और ये आपके पास अफ्रीका के लिए पहला मैच एक्चुअली में खेल रहे थे, तो पहला मैच खेलते हुए इतना बड़ा स्कोर करना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुल्डर ने वो अचीव किया। पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे, उसके बावजूद पहली इनिंग में जाकर सीधा ट्रिपल सेंचुरी मार दी। 367 पर खेल रहे थे, कोई भी बॉल ऐसी नहीं दिखाई दी इनके खेलते समय कि कोई खराब शॉट्स खेल रहे हो या स्लो खेल रहे हो या कहीं से लग रहा हो कि मैच फंस गया हो, तो आपको जरूरी था कि आप डिक्लेयर कर दो। मैच इनके हाथ में था। मैच में बहुत ज़्यादा आगे थे, पूरा पूरा अगर बात अफ्रीका के, तो अफ्रीका बहुत आगे थी मैच के अंदर। कोई वजह ही नहीं थी कि इनको डिक्लेयर करना पड़ जाए, बट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अगर आप स्कोर्स को भी देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि सबसे ज़्यादा स्कोर की अगर बात करें तो आज के टाइम में सबसे आगे चल गए वियान मुल्डर। इससे पहले इनके साउथ अफ्रीका के आपके हाशिम अमला थे। दूसरे नंबर पे था जैक काले, एबी डिविलियर्स, उस पर बाकी लोग थे। तो ये आपके सबसे ऊपर निकल गए, बहुत ज़्यादा आगे। पहला मैच ऐसे कैप्टन खेल रहे, उसमें इन्होंने 300 से ज़्यादा का स्कोर कर दिया। अगर बात करें ना वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कि इन्होंने क्या मिस किया एक्चुअली में, अगर आप मिस करने जाओ ना, इन्होंने क्या मिस कर दिया है। मिस ये किया कि बहुत पास में थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। सिर्फ एक ही स्कोर था 400 का पार, ब्रायन लारा के पास था। और वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो देखो ये ब्रायन लारा का था। ब्रायन लारा सबसे ऊपर है, 400 बनाया हुआ उन्होंने। ये बहुत पहले का रिकॉर्ड है, पर 400 में बैठे हुए। फिर आपको मैथ्यू हेडन है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने 380 बनाया हुआ है। फिर आपके ब्रायन लारा दोबारा से हैं 375 के ऊपर। फिर महिला जयवर्धने ने आपके श्रीलंका के, वो है 374 के ऊपर। और फिर आगे थे आपके वियान मुल्डर 367 के ऊपर, सिर्फ 33 रन। ये सबसे आगे निकल चुके होते। जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे 500 भी मार सकते थे। चलो 500 नहीं मारना था, लेकिन आपका जो अच्छा खासा ऑप्शन था कि आप जा करके इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, वर्ल्ड क्रिकेट में अपने एक नाम दायर कर सकते थे। बट इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। एक बहुत ही ज्यादा हैरान पूर्वक काम था। क्यों कह रहे हैरान पूर्वक? क्योंकि देखो, जिस मैच में लोग खेल रहे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे में कोई बारिश का कोई चांस था नहीं कि बारिश होने वाली है तो आप डिक्लेयर करना चाहते हो। भले ही आपके साउथ अफ्रीका 600 रन क्रॉस कर दिए थे, 600 उन्होंने क्रॉस कर दिया था, लेकिन 600 क्रॉस करने के बाद भी अभी सिर्फ 4 सेशन की बैटिंग करी थी। एक दिन हुआ था और आज अभी तक उन्होंने लंच तक खेला था। इसके बावजूद भी 4 दिन का मैच तो बचा ही था ना आपके पास, 3 दिन और 2 दिन आज का था। और सामने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तो थी नहीं कि जिसके लिए आपको डरना पड़े कि शायद वो 3-4 दिन बैटिंग कर ले। तो जिम्बाब्वे उतनी लंबी बैटिंग कर भी नहीं सकती थी। तो आपके पास 625 पे इन्होंने 26 पे डिक्लेयर कर दिया। जबकि चाहते तो आराम 4-5 ओवर के लिए आते, अपना 400 पूरा करते, डिक्लेयर करते। उसके बाद पर्सनल माइलस्टोन भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिकेट के अंदर। अगर आपको दिख रहा है कि आप रिजल्ट ला दोगे, अभी दिख रहा है ऑलरेडी, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक इस टाइम तक आपके पास ऑलरेडी आपके जिम्बाब्वे 135 पे 9 विकेट जा चुके हैं। सिर्फ 36 ओवर के अंदर, सिर्फ एक सेशन के अंदर जिम्बाब्वे ऑल आउट होने वाली है। हो सकता है रिजल्ट आज ही चला है मैच का, तो ये मैच 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद मुल्डर ने ये डिसीजन लिया, बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन है। इसके बाद बहुत सारे लोग नाराज हो रहे, क्वेश्चन कर रहे डिसीजन को, क्यों किया उसने ऐसा। क्योंकि आपको तो अपॉर्चुनिटी थी, आज ही मैच खत्म हो रहा है 2 दिन के अंदर। जिम्बाब्वे जैसी टीम हो, बारिश हो के चांस ना हो, आप बहुत आगे हो, आपने बहुत तेज खेला है, बहुत स्लो भी नहीं खेला था इन्होंने।
5.5-6 के स्ट्राइक रेट से इकोनॉमी के से इन्होंने आपके पास स्कोर किया है। तो इतना तेज अगर आपने खेला हुआ है, आपने वेस्ट तो किया नहीं बिल्कुल टाइम, तो कतई भी कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं हो रहा कि आखिर उन्होंने डिक्लेयर क्यों किया। इवन इनके साउथ अफ्रीका के सबसे पुराना आपके पास बहुत ही फेमस और आपके पास बॉलर डेल स्टेन तक को चौंक गए इस न्यूज़ को सुनकर कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर उन्होंने क्यों इस तरह का डिसीजन लिया कि वो डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उनको भी था कि बहुत टाइम है यार, सामने जिम्बाब्वे है, कोई महान टीम तो है नहीं, और वो आज ही ऑल आउट हो जाएगा 2 टीम में। तो उन्होंने भी क्या लिखा है, साउथ अफ्रीका विल विन दिस टेस्ट विद अ डे और 2 स्पेयर। कह रहे भाई हम मैच जीत जाएंगे 2 दिन पहले जीत जाएंगे, मुझे तो लगा 3 दिन पहले जीतेंगे लोग। अब दोज फ्यू ओवर्स आफ्टर लंच वुड नेवर हॉन्ट देम। 400 ओवर से डिजर्व बोल रहे हैं कि भाई वो जो 4-5 ओवर आप खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप 400 डिजर्व करते थे, आपके पास मौका था, जिम्बाब्वे को आप 2 दिन पहले हरा दोगे, इसके बावजूद ये लेना बहुत गलत बात है। तारीफ उन्होंने करी है, दैट सेट 367 इज अ अमेजिंग अचीवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तारीफ कर रहे बट साथ साथ क्वेश्चन भी करे क्वेश्चन कि आखिर में क्या मजबूरी थी मुल्डर के पास, वो कैप्टन तो खुद थे, ये तो था नहीं कैप्टन कोई और था, ये कैप्टन खुद थे। कैप्टन होते हुए इस तरह का डिसीजन लेना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। देखो टीम होती है, सेल्फलेस कहूँगा, बहुत स्टूपिडिटी है, बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था ये, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऑप्शन हो, सब कुछ आपके फेवर में हो, आपने अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आप जाकर ऐसा स्टूपिड डिसीजन ले लो, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता मुझे। इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, रिकॉर्ड तरफ जाना चाहिए था। भाई बिल्कुल सही बात है कि टीम स्पोर्ट्स होता है, लेकिन एट द लास्ट आपके पास हमेशा से इंडिविजुअल लेवल के स्कोर मैटर करते हैं, आप मैटर करते हो इस चीज़ में, कतई भी मत मानो मैटर नहीं करता। तो देखो एक और रिकॉर्ड इन्होंने इसमें तोड़ा, ये है कि सबसे फास्टेस्ट की बात करें तो अभी तक ये नहीं तोड़ पाए, सबसे फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी जो थी वो मारा है हमारे सिर्फ हमारे वीरेंद्र सहवाग ने 2008 के अंदर अफ्रीका के खिलाफ ही मारा था, इन्होंने 297 बनाया, तो 297 पे 300 बना चुके थे। 267 मुश्किल से 236 बॉलों पे थे ये, तो बहुत तेज खेल रहे थे, कोई रीजन नहीं था कि ये स्लो खेल रहे हो, मैच वेस्ट करो, टाइम वेस्ट करो, कुछ भी रीजन नहीं था, और 626 रन तो बने थे। अब दूसरी इनिंग नहीं खेलते, लॉजिकली यही तो था ना, दूसरी इनिंग नहीं खेलते, माना दूसरी इनिंग नहीं खेलने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही हैरत अंगेज न्यूज़ है कि 334 बॉल पे 367 पे हो, आपका स्ट्राइक रेट 110 का हो, तब भी जाकर आप क्या करो, डिक्लेयर कर दो। अब कुछ लोग इसका लेकर कह रहे हैं कि शायद इसमें फिक्सिंग हुई है, जिम्मेदारी से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शायद मुल्डर को बुकीज ने पैसे दिए, कुछ भी, मतलब अब थ्योरीज तो बनेगी, क्योंकि और कोई लॉजिक तो था नहीं। एक तो था कि कुछ लोग कहते थक गया होगा बेचारा बैटिंग करते करते, भाई अगले ओवर बॉलिंग करने आया है, जैसे डिक्लेयर किया सब बॉलिंग करना है 9 ओवर, और 2 विकेट भी लिया इसने, अगर थक गया था तो बॉलिंग कैसे कर ली इसने, चोट लगी थी तो बॉलिंग कैसे कर ली, तो चोट भी नहीं लगी थी, थका हुआ भी नहीं था। तो लोग अब ये कह रहे कुछ लोग कि हो सकता है कि भाई रिकॉर्ड तोड़ने पे पैसे लग गए होंगे बैटिंग के अंदर, जिसके बाद इन्होंने, भाई किसी ने कर दिया ऑफर, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया खेलने से, और कोई रीजन स्पेसिफाई करता भी नहीं इस डिसीजन को। बाकी देखते एग्जैक्टली क्या रीजन था, आप लोगों को कमेंट बताना कि एग्जैक्टली क्या रीजन था। बुकी वाला रीजन सही है कि बुकीज ने इनको पैसे दे दिए कि भाई अब डिक्लेयर कर दो, 400 रिकॉर्ड मत तोड़ो, क्योंकि लोग मान के बैठे हुए थे 400 रन बनने वाले हैं, तो हो सकता है बहुत बड़ी अमाउंट इस पर लग चुका होगा, पैसे लग चुके होंगे, जिसके बाद ये पिघल गए उसके देख करके। देखते, आप भी कमेंट में बताना कि भाई ये क्या डिसीजन बिल्कुल कहीं से भी जस्टिफाई था कि इन्होंने अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।